वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आप देख रहे हैं कि ये बच्चे सो रहे हैं। आज फ्राइडे नाइट है, मतलब रबीउल अव्वल के बाद वाला टाइम है। मतलब सारा दिन बहुत मसरूफ़ गुजरा। ये हैप्पी बर्थडे आपको याद है एसन की दफ़ा लगाया था, ये उसी तरह लगा हुआ है। अब रमीन की से डेकोरेशन करके रमीन की बर्थडे प्रॉपर तरह सेलिब्रेट नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग घर में होंगे। मैं और एसन उसका केक काट देंगे और उसको कुछ सरप्राइजेस प्लान किया मैंने, छोटे मोटे सी चीज़ें वो उसको दे देंगे, क्योंकि प्रॉपर बर्थडे इन दोनों की इकट्ठी करेंगे। क्योंकि मॉस की बिल्कुल 1 मंथ के बाद, एग्जैक्ट 1 मंथ के बाद मॉस की बर्थडे है नवंबर में, और मतलब 30 सितंबर रमीन की और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर मॉस की। तो इस वजह से हमने प्लान किया कि हम इकट्ठे कर लेंगे सेलिब्रेट, एक ही दफ़ा सारा कुछ होगा। कि अभी भी सब गेस्ट को बुलाएं, फिर उसके बाद 1 मंथ के बाद अगेन सब गेस्ट को बुलाएं। इसलिए हमने ये सोचा कि मिड ऑफ अक्टूबर और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर या लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर, जो भी डिसाइड होगा। अभी हम बैठे नहीं इस मौजू पे, क्योंकि रबीउल अव्वल था, इस वजह से मसरूफ़ थे सारे। सॉरी, 12 रबीउल अव्वल था। तो अब मैं कुछ चीज़ें लाई थी, मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन से छोटे मोटे सरप्राइजेस मैंने उसके लिए थे। रमीन सो चुकी है। रमीन को मैंने कहा है कि रात की एक शहज़ादी आएगी, वो आके यहाँ पर रूम डेकोरेट कर जाएगी। कोई 5 7 10 मैं बैलून्स ले आई थी, मैंने कहा वो इधर साइडों पे लगा दूँगी। और रमीन को कल एक छोटा सा केक ला के केक एंड बेक से या कहीं से भी चाय के साथ, तो वो कट कर लेंगे जब ऐसा आएंगे ऑफिस से। और मैं रमीन को एक अच्छा सा खाना बना के खिला दूँगी। सोचा तो है फ्राइड चिकन का, लेट्स सी। अभी सुबह मैं क्या करती हूँ, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाती हूँ। सुबह मैंने जाना दोबारा मार्केट, कुछ चीज़ें रह गई थी, बोले क्या नहीं है। और ये देखें रमीन बहुत सो रहे हैं। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें हैं, ये आपके सामने हैं, ये देखें जी। और आपको पता है क्या है कि मैं कुछ इस वजह से भी इन दोनों के बड़े हम लोग इकट्ठी प्लान करते हैं कि सबको बुलाने के लिए, क्योंकि जो है ना, ये बच्चे बड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि एक बच्चे को कोई चीज़ भी नहीं, दूसरे का। अभी इस तरह में नहीं है ना, मैं उनको पता है कि अभी आपके बर्थडे नहीं है। मैं मॉस को बड़ा समझाने के बावजूद भी मेरा मीन भी अपसेट हो जाएगी फिर जब दोबारा मॉस को मिलेगा या जो भी है। मैं नहीं करना चाहती इस पर, जिसने जो कहना है कह ले। लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा सा और बड़े हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर, उससे नेक्स्ट ईयर वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेंगे कि मतलब जिसकी बर्थडे होती है उसको चीज़ मिलती है, और सबकी बर्थडे इकट्ठी नहीं आती, उसकी उस डेट को आती है और मेरी नेक्स्ट मंथ आएगी। तो फिर हम लोग अलग अलग भी सेलिब्रेट कर लेंगे। अभी तक एक ही दिन सबको जो भी मिलना मिले, ताकि उसको पता हो मेरा ये है, मेरा ये है। अब यकीन माने, मैं रमीन की जो 2 4 चीज़ें लेके आई थी, उसके साथ मैं मॉस की भी 2 कुछ चीज़ें 3 चीज़ें लेके आई हूँ। अब जो मैं रह गया ना, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ना रमीन के लिए ही ये कलरिंग बुक्स खरीदी और ये बड़े कलर्स खरीदे। ठीक है, इसको था कि मेरे पास अच्छे से कलर्स हों। मैं आज तक मतलब इसको वो 6 वाला पैक ही लेके देती हूँ, क्योंकि गंदी मारा, इसने अभी 1 मंथ से ही तो पढ़ना शुरू किया। तो ये रमीन के 2 है जो ज़रूरत की चीज़ें थी ना, उसको भी मैंने कहा मैं रैप करके ना तो इसको दे दूँगी। ये एक ज्योमेट्री, ये ट्यूशन पढ़ती है तो मतलब फिर इसको होता है मतलब ये। तो अब मैंने सोचा है कि मॉस की अम्मी ने रमीन को लेके दी डॉल, ये देखें नानों की तरफ से उसको डॉल मिली। और ये मॉस की अम्मी ने फिर गाड़ी खरीदी। उन्होंने कहा कि मॉस को भी फिर मैं खुद दूँगी। तो अब मैं सोच रही हूँ कि कलरिंग बुक मॉस का छोटा पैक कलर्स का लेके कल एक और मतलब वो ले लूँगी मॉस के लिए छोटा सा। वो कलरिंग का वो रह गया, वो कलर्स का उसका छोटा पैक लेके ना, तो इसमें से एक बुक जो है उसको दे दूँगी, ट्वीटी वाली या पू वाली ना, कोई एक बुक उसको दे दूँगी। 3 रमीन की हो जाएंगी, 1 उसकी हो जाएगी, गाड़ी उसकी हो जाएगी। फिर मैंने रमीन की 2 शर्ट्स ली, मॉस की एक शर्ट मॉस की ली थी, एक रमीन की ली थी, ताकि उसको कोई भी चीज़ मतलब उसके भी 2 3 गिफ्ट हो जाएंगे, उसके भी 2 3 गिफ्ट हो जाएंगे ना। तो फिर उसको फील नहीं होगा कि उसको क्या मिला और मुझे क्या नहीं मिला ना। ये मॉस की शर्ट है, खुल जा। ये देखिए पैंट्स उधर पड़ी हुई हैं अम्मी के कमरे में, तो मैं सुबह दिखाऊंगी, कबर्ड में पड़ी हुई हैं। खैर ये देखें, सुबह मैं जाके ले आऊँगी, पैकिंग शीट्स ले आऊँगी, इनको डिफरेंट उसमें रैप कर दूँगी। एक में ये रैप कर दूँगी, एक में कलर्स, और ये एक में डॉल, ताकि उसको पता चले मुझे 3 4 गिफ्ट मिले हैं। मैं उसके नाना बू नानो एसन और एक मुआज़ को दे देंगे, मतलब 4 उसके गिफ्ट रैप्स बना के ना, तो वो दे देंगे। और ये उसके हेयर कैच हैं, 2 लाई थी, दूसरा अपने का है। और ये जो मैं आपको बता रही थी बैलून्स हैं छोटे छोटे से, ताकि ये फुला के हम अभी दिखा देंगे। लेट्स सी, कल मैं आपको पूरा कमरा दिखाऊंगी सुबह। अभी तो रात के 11:30 हो रहे हैं, और मैंने सोचा कि आपके साथ ये जितना को बनता है वो कर लूँ, क्योंकि सुबह उसको ये नहीं दिखाना। जब भी वो कहीं इधर उधर होगी, उसको कहीं बातों शातों में लगा के फिर मैं ये रैप करूँगी। मुझे असल में रैपिंग पेपर्स मिले नहीं आज, रबीउल अव्वल की वजह से काफ़ी शॉप्स बंद थी। तो मैं 2 3 जगह पे फिर के आई थी, जितनी बिग शॉप्स का मुझे करीबी एरिया में पता था। वैसे तो ख़त्म वगैरह दिलवाना था, हम खुद घर में बिजी रहे, शाम के बाद ही निकले थे। लेकिन एक तो रश बहुत ज़्यादा था, और जो करीब वाली जगह थी वहाँ हम मैं और ऐसे देखा ही थे, कहीं भी नहीं हमें, मेरी शॉप्स बंद हो गई थी, और यहाँ फिर खुली नहीं थी, बंद हो गई थी, जो भी था। तो इस वजह से ये काम सुबह चला गया, वरना इसी टाइम बैठ के ना उनको सुला के हमने रैपिंग भी कर लेनी थी। और डेकोर का ये होगा कि ऐसे मेरे साथ बैलून्स फुला के ना तो मुझे पकड़ा देंगे। 5 6 7 जो बैलून्स लगाने, ज़्यादा नहीं करनी, प्रॉपर तरीके से तभी करेंगे जो अक्टूबर में करेंगे या नवंबर में, जब भी अल्लाह ताला को, जो भी अल्लाह ताला को मंजूर हुआ इंशाल्लाह। फिर मैं आपको साथ साथ सारा दिन दिखाती हूँ, और जो भी खाना बना के खिलाऊंगी। वैसे मैंने फ्राइड चिकन का बताया, सोचा वैसे चिकन मंगवा के उसको मसाला लगा के रखूँगी, वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाऊँगी। और स्टे ट्यून्ड विद तैयबा एहसन। ये एहसन फुला रहे थे बैलून, साथ साथ मेरी हेल्प कर रहे थे। मैं 1 फुलाती थी, वो 2 फुलाते थे, मैं 2 फुलाती थी, वो 4 फुला लेते थे। उनकी स्पीड ऑब्वियसली मेरे से ज़्यादा थी, और कुछ मैं साथ साथ शूट भी कर रही थी, इस वजह से मेरी स्पीड कम थी। और एहसन बस फुला फुला के मुझे देते जाते थे, उनकी नोट भी मैंने टाई करनी होती थी। तो इस वजह से बस ये हमने साइड पर रख दिए थे। पंखे की वजह से बहुत ज़्यादा ये उड़ रहे थे, और वो ना काबू नहीं आ रहे थे। इनको मैं एक साइड पे बांध के एक दूसरे के ऊपर ना रखा हुआ था, ताकि एक दूसरे से अलग ना हो। उसके बाद फिर हम ये देखिए जी
थोड़ी बहुत एफर्ट कर लिया कि वो केक काटते हुए पीछे से कुछ बैलून्स शलून्स नज़र आ जाए कल। तो बाकी इंशाल्लाह फिर कल दिखाएंगे। यही हमने बुलाए थे, 2 फट भी गए हैं, लगे हुए थे ऊपर, वो ठा ठा की आवाज़ आई भी। मैंने फ़ैन हल्का किया हुआ आपसे बात करने के लिए, लेकिन अभी फ़ैन फिर तेज़ हो गया ना, तो इनमें से भी 4 सुबह तक फट जाएंगे। ऐसे ही होता है। पर उस टाइम पर ना रमीन मॉस के साथ और फिर पढ़ाने जाना और फिर ये सब कुछ करना, फिर खाना कुकिंग का भी देखना बहुत मुश्किल हो जाना। तो इसलिए जितने भी बच्चे होंगे ना उसके साथ वो केक काट लेगी। रमीन बेसुध सोई हुई है, ऐसे ने मेरे साथ हेल्प किया है, उधर बैठे हुए हैं। और वो देखे, मैंने आपको लैंप जला के तो दिखा दिया है कि ये ओवरऑल लुक बनी है। वो देखें ब्लैक एक नीचे आ भी गया, से बात करते करते नीचे आ गया। बस ये बच्चे सो रहे थे और ये बैलून शैलून्स लग चुके थे जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और फिर ये ना बिल्कुल हवा बहुत तेज़ थी तो ये बिल्कुल भी नहीं टिक रहे थे। बार बार ना ये नीचे आने की कर थे, कभी गिर जाते थे, फिर मैं लगाती थी, गिर जाते फिर मैं लगाती थी। और एक आध तो फट भी गया था इसमें से। तो देखते हैं सुबह तक कितने इसमें से रह जाएंगे और कितने फट जाएंगे। फिर ना कुछ और करने की सोचेंगे। बच्चे आराम से नीचे सो रहे थे, बच्चे आराम से बस सोए हुए थे। मैं और एहसन पे बैठ के एहसन अपने मोबाइल यूज़ करने लग गए। मैं साथ चाय पी रही थी और आपको पता है हेलो और एहसन फ़ोन यूज़ कर रहे थे और मैं साथ चाय पी के तो फिर हम लोग भी सो गए थे। तो फिर बस रमीन उठ के सुबह बहुत खुश होगी इंशाल्लाह। और मतलब उसको मैंने यही कहा था कि देखना सुबह आपका रूम में बैलून्स लग जाएंगे। जिस बच्चे की बर्थडे होती है ना तो रात को जब वो सोता है तो सुबह उसको ढेर सारे सरप्राइजेस मिल जाते हैं तो बस इसी तरह फिर हम लोगों ने तो इधर जाके और फिर कमरा सारा जी हो गया है रेडी, क्योंकि ये देखें जी बेडशीट वगैरह बदल लिया। और वो देखें 12 बैलून्स थे, ओनली 4 बच गए हैं सारी रात ठा 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 हमारे सर पे होता रहा है। और मैंने आपको पहले ही बताया था इन्होंने ऐसे ही करना है। और ये देखें, देखिए जी कमरा रेडी हो गया। मैं उसकी चीज़ें ले आई हूँ, मास्क के जो कलर्स आने वाले थे वो, उसका जो पैक करना था वो, और रमीन की भी बाकी चीज़ें जो आने वाली थी वो ले आई हूँ। और अब मैं पैक करूँगी क्योंकि मैं अकेली हूँ, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी, फिर थोड़ा सा पैक करूँगी, फिर थोड़ा सा दिखाऊंगी, क्योंकि अब ऐसा नहीं है, वो ऑफिस जा चुके हैं। तो मैंने अकेले ही जो करना मैं 5-6 बैलून्स भी और ले आई हूँ। मैंने कहा अब दोबारा लगा लेते हैं ताकि फिर सारा दिन फ़ैन ना चले और फिर ताकि वो रात तक रहे। और अब इतने ज़्यादा उसको नहीं फुलाऊंगी, इतना ज़्यादा उनको ब्लो नहीं करूँगी ताकि वो फटे ना। हमें यानी तूने बहुत ज़्यादा फुला दिया, थोड़ी सी उसमें ढीले रखते हैं ना तो फिर अगर टाइम हो, मतलब आज रात को सेलिब्रेशन करनी थी, रात को लगाया था तो थोड़ा सा उसको इतना ज़्यादा टाइट नहीं बंद करना था। तो अब मैं कुछ ऐसा ही करके रात तक चलाती हूँ और रमीन का रिएक्शन मैं आपको बताऊंगी कि रमीन कहती सुबह उठी कहती है मामा जल्दी उठे, अपने ऊपर देखें प्रिंसेस सारे बैलून्स लगा के चली गई है चले जी ठीक है जी, ये सारा कुछ हो गया। मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ रैप करते हुए। आज वाली शॉप पे ना कोई रैपिंग शीट्स ना कुछ, अब मैंने कुछ भी गुजारा करना था। मैंने कहा जिन पे कुछ लिखा नहीं, हैप्पी बर्थडे वाली तो कोई थी नहीं ना, वरना मैं जैसी मर्जी वही ले लेती। तो मैंने कहा जो भी है ना जिन पे कुछ मजीद नहीं लिखा हुआ वो वाली तो मुझे दे दो। और बैलून्स भी कहते हैं सिर्फ व्हाइट और ब्लैक में पड़े हुए बाजी। तो मैंने कहा चलो ये देखो मास्क के कलर्स आ गए, मास्क की एक बुक के साथ उसके कलर्स पैक कर दूँगी मैं, और एक शर्ट उसकी पैक हो जाएगी और बाकी उनका ये रेडी हो जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ फिर साथ साथ। ये डॉल है, तो पहले हम इस डॉल को पैक करेंगे। और ये देखिए ठीक है यार, डबल करके ना मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं डबल करके डॉल पैक करूँ। मैंने इसको ना इसी तरह किसी ने टिका दिया पूरी रैपिंग शीट के अंदर डॉल को, वो प्रॉपर तरह से बंद नहीं हुई है। इस तरह करके ना बस मैंने टिका दिया इसको, ठीक है। ये देखिए एक चीज़ पैक हो गई है। अब मैं रमीन के जो देने ना बुक्स, ये 3 बुक्स 1 2 3 ये रमीन की हैं, ये पैक करूँगी और उसके साथ उसके कलर्स, और उसके बाद मास्क के कलर्स, और वो पू वाली बुक मास्क के लिए रखी है, पू वाली बुक मास्क को दे दूँगी, उसके साथ उसके छोटे कलर्स रैप कर दूँगी, ठीक है। उसमें फंकारियाँ लगाई हैं, ये देखिए कुछ ना कुछ करके ना मैंने उसको कहीं ना कहीं से बंद कर दी थी। बस सर करना ज़रा मुश्किल हो रहा था, ऊपर से नीचे से तो बेचारी पतली सी थी ना करके ना। ये क्या लग रहा है एक जिंदा, ये देखिए ज़रा कलर्स। और ये बुक्स 3 रमीन की ये पैक कर देंगे, ठीक है। रमीन की शर्ट्स और हेयर कैच जो हैं ये इकट्ठे पैक कर देते हैं, ठीक है। और मास्क की चीज़ें बाद में पैक करते हैं, वेट कर। रमीन की शर्ट और ये 2 हेयर कैचेस इकट्ठे पैक कर लेते हैं। चीज़ें मैं पैक कर चुकी हूँ, ये इसमें शर्ट और हेयर बैंड्स वगैरह और ये कलर्स और कलर बॉक्स और ये डॉल, और बाकी अब जो थोड़ा बहुत रह गया मास्क की चीज़ें रह गई हैं वो पैक करके तो मैं आपको टेबल सेट करके दिखाती हूँ। मैं कोशिश करूँगी मुझे फ्लावर्स मिल जाए टेबल डेकोरेट करने के लिए। अगर वो मिल गए तो अच्छी बात है, ना मिले तो गुजारा कर लीजिएगा इंशाल्लाह अगली चीज़ जो अगली बड़ी इनकी इकट्ठी होगी बड़ी इंशाल्लाह उस पर कोशिश करूँगी कुछ चीज़ें अरेंज हो सके। गिफ्ट शिफ्ट रैप हो चुके हैं यार, कि मैं ऊपर लगा रही थी ये भी उतर के गिरते जा रहे हैं, फटते जा रहे हैं। शायद वो दीवार पे टिकने रहे, फैन चलता है, गर्मियाँ तेज़ चलता है तो फिर वो गिर जाते हैं। एसी वगैरह का मौसम नहीं रहा कि बंदा एसी चला ले तो फैन ऑफ कर दे, लेकिन फ़ैन बहुत तेज़ चलता है तो वो देखिए फ़ैन बिल्कुल उनके शायद पास ही है तो फ़ैन बहुत तेज़ चलता है तो वो ना सारे वो गिर जाते हैं। वो ये 12 थे जो रात को लगे हुए थे, 1 2 3 4 5 रह गए। एक वो अभी रमीन ने अपना खुद फुला के उसने लगाया है अपना वो छोटा सा, तो लेकिन वो ना टिक नहीं रहा, वो देखें वो भी हिल रहा है। कभी 3 दफ़ा वो टेप लगा के ना दोबारा लगा चुकी है। इसलिए मैंने यही सोचा है कि ये इसको ऐसी ही सेटिंग रहने देते हैं, जितना को लग गया ठीक है, यहाँ बैठ के कटिंग कर लेगी। ये देखिए जी गिफ्ट शिफ्ट रेडी हो गए हैं, ये 5-7 लाई थी तो मैंने कहा जाके फटते जाए ऐसे पड़े रहेंगे ना तो ये ठीक रहेंगे, इनको ऐसे रख देते हैं, ठीक है। ये मास्क हैं, 3 गिफ्ट उसकी गाड़ी है, और ये उसकी शर्ट है, और ये उसकी छोटी से कलर पेंसिल्स, और वो जो एक बुक थी, और ये रमीन की ज्योमेट्री है, और ये उसके ये बुक्स और कलर्स है 3 बुक्स एंड कलर्स, और ये उसके हेयर कैच और शर्ट है उसकी, ये डॉल है, और ये इसको इसकी नानो चढ़ा गई, कहती चलो डेकोरेशन हो जाएगी डॉल के ऊपर उसका हेयर बैंड चढ़ा दिया।
ठीक है। तो मैंने सोचा कि बाकी जो बैलून्स हैं इनको बचाई के दीवार पे लगाया जाए, इनको इसी तरह यहाँ पे करके रख दूँगी। उसके बाद फिर मैं आपको रमीन का आज का रात का ड्रेस दिखाती हूँ, मॉस भी क्या पहनेगा वो भी दिखाती हूँ। जब दो बच्चे बिल्कुल सेम एज के हो ना, तो ये सब कुछ करना पड़ता है कि दोनों की चीज़ें इक्वल रखनी पड़ती हैं यार। इसलिए मैंने पिछला दफ़ा भी इनकी बर्थडे साथ की थी, और मैंने शुरू में इंट्रो में भी बताया था कि मुझे इनके साथ ही करनी पड़ेगी। अभी जब मैं उनको समझा लूँगी ना, अभी कुछ भी कह लो बच्चों को कि मतलब इसके बच्चे नहीं मानते या ये बात नहीं होती है, लेकिन मैं उसको जितना मर्जी कन्विंस कर लूँ। अभी मुझे नहीं पता कि मैं पढ़ा के आऊँगी तो इन गिफ्ट्स की क्या हालत होगी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसको रोका। वो कहते हैं बाबा दोपहर को क्यों नहीं आ सकते, बाबा अभी क्यों नहीं आ सकते हम। ये ऑब्वियसली हर बच्चे के लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि ये चीज़ें ऐसी पड़ी हैं और उनकी चीज़ें तो कैसे ना खोले। वो तो किसी और की भी खोलने की वो रखते हैं, तो वो इसलिए वो मतलब मैं भी उनको नहीं कर सकती कि बेटे उसकी बर्थडे आपकी भी नहीं है। मुआज़ मुझे तो मामा मेरी भी है, मेरा भी केक आएगा, मेरी भी है। तो अभी मैं मुआज़ 2 साल के, मैं उसको इस चीज़ पे कन्विंस नहीं कर सकती हूँ कि यार बर्थडे मतलब हर मंथ अलग होता है, आपके लिए मंथ आएगी या कुछ भी। इस वजह से मैं इनकी बर्थडे इकट्ठी सेलिब्रेट करूँगी। और चलें ठीक है जी, फिर मैं आपको रात को दिखाऊँगी। बाकी का मुझे नहीं पता, मैंने आपको दिखा दिया कि मैंने एक दफ़ा सारा कुछ रैप कर दिया था। मैं अपनी तरफ से वो दरवाज़ा बंद करके जाऊँगी और मतलब पढ़ाने जाऊँगी। तो मैं ये बाकी 3 भी फुला के रख लेती हूँ। उसके बाद मैं जा रही हूँ, आपको मैं दिखाती हूँ चिकन मैरिनेट करना कैसे करके। तो फ्राई करना है चिकन आ गया, वह अम्मी ने धो दिया, उनका बहुत 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 शुक्रिया। फिर मैं जाके उसको मैरिनेट वगैरह करके फ्रीज़र में रख के चली जाऊँगी, आके मैं उसको फ्राई कर लूँगी। और ये देखिए जी, बाकी सब कुछ रेडी है। तो केक उसके नाना कह के गए थे केक मैं लेके आऊँगा। मैंने उनको कहा था चाय के साथ खाने वाला कोई भी आलमंड केक्स एंड बेक्स या कहीं से भी लिया ना, कोई स्पेशल बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। फिर जब एक दफ़ा पता है कि करनी है, मजबूरी है, मतलब करनी पड़ेगी। वो उसके ताया का परसों भी आए थे, वो भी पूछ रहे थे कि कब करनी है। तो मैंने कहा कि हमें परसों तो नहीं हो सकेगी, फिर इंशाल्लाह देखते हैं, जल्दी इंशाल्लाह कोई प्लान करेंगे, लेकिन दोनों का इकट्ठा ही होगा जब भी करेंगे। हो सकता है मुआज़ के करीब चला जाए, हो सकता है दोनों के करीब ना जाए, इसके 15 दिन गुजर गए, उसके 15 दिन रहते हैं, इस तरह यानी कि अक्टूबर में किसी दिन में हो जाए। तो लेट्स सी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ चिकन मैरिनेट, मतलब किचन में चलते हैं और जाके चिकन वगैरह मैरिनेट करते हैं। मैं ये 3 बैलून्स पिला के यहाँ रख के आपको दिखा के तो फिर किचन में चलते हैं। ये देखें जी, ये देखें, ये फाइनल लुक है। ठीक है जी, गिफ्ट शिफ्ट 2-3 इधर रखती हैं, बाकी सारे 4-5 इस पर रखती हैं। बाकी रूम वगैरह सारा सेट है, और मैं कोशिश करूँगी कि जाते हुए रूम का दरवाज़ा इस तरह ही बंद करके चले जाऊँ। होप्स हो के वो ना खोलें, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि रमीन मॉस कार्रवाई ना करे, तो ज़रूर कार्रवाई डालेंगे। लेकिन मैंने आपको दिखा दिया कि मैंने सारा कुछ पैक किया था, ऐसे रखा था। फिर इसका कुछ बचे या ना बचे, या उनको खोल लें या जो भी करें, वो फिर तब की देखी जाएगी। आई होप सो ना खोलें, लेकिन ये सिर्फ होप ही है। नानो प्लीज़ मैं अपनी ले लूँ, नानो प्लीज़ मैं अपनी ले लूँ। ठीक है, ये मैंने आपको ये फाइनल लुक है। अब हम किचन में जा रहे हैं, जाके चिकन मैरिनेट करते हैं। मैंने नहा के नमाज़ पढ़ ली थी, चेंज कर लिया था क्योंकि मैंने पढ़ाने जाना था। फिर मैंने बस इसी तरह कमरा वगैरह रेडी करके तो कर लिया था। मैं आपको लैंप के साथ दिखा दूँ किस तरह मैंने चीज़ें वगैरह रखी हैं। आए जी, अब किचन में चलते हैं और फिर चिकन मैरिनेट करके रख के जाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले हमने ले लिया चिकन। मैंने चिकन वाले को फ़ोन करके कहा था कि तुम ब्रेस्ट के पीस बीच में से निकाल दो, ज़्यादातर लेग वगैरह वाले पीस, नरम पीस भेज दो। तो उस पर मैंने स्पाइसेस ऐड की। रेसिपी आपके साथ फिर कभी शेयर कर लूँगी। नमक मिर्च को ज़्यादा वो नहीं, नमक मिर्च, काली मिर्च, सुरख मिर्च और जो घर में मसाले पड़े हुए थे ना, उठा के मैंने इसमें डालना शुरू कर दिए थे। तो मेनली था पिसी हुई लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च और नमक और काली मिर्च बस। और ये सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस वगैरह ऐड की थी। और बस इसमें मैंने तिल ऐड करने थे, पर उस टाइम मेरे पास तिल अवेलेबल नहीं थे। मैंने कहा एहसन को कह दिया, मैंने कहा चलो आके उसके ऊपर डाल के ना, जब मैरिनेट हुआ होगा तो फिर इसको वो कर दूँगी। थोड़ा सा मैदा ऐड किया था, कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा ऐड किया था, 2 स्पून सारे, तो 2 स्पून मैदा, 2 स्पून बेसन और 2 स्पून कॉर्नफ्लोर। साथ ही ऊपर मतलब अलग से ऊपर कोटिंग नहीं करके इसको फ्राई नहीं किया था। अब इसके अंदर ही सारा जब मसाले स्पाइसेस वगैरह डाली थी तो उसके ऊपर ये सारी चीज़ें डाल के, फूड कलर डाल के, तो उसको बंद करके रख दिया था। और मतलब मुझे था कि मैं इस पर तिल लगाऊंगी, वो अच्छी लुक आएगी, पर वो मुझे नहीं मिले थे। तो मैं इसको ऐसे मैरिनेट करके रख के चली गई थी। मैंने कहा जब फ्राई करने लगूँगी ना, तो उससे पहले इसके ऊपर सारे तेल लगा के, मतलब ऐसे करके, तो एक दफ़ा फिर से इसको मैरिनेट करके, मतलब अच्छी तरह उसके ऊपर नीचे लगा के ना तेल, जब अच्छी तरह लग जाएंगे तो फिर मैं फ्राई कर लूँगी। लेकिन वो फिर तेल नहीं मिले थे। शाम को भी एहसन आए थे तो उनको तेल नहीं मिले थे, तो बस फिर कमरा फाइनली ठीक है। मैं कहती बच्चों ने दरवाज़ा बंद ही रखा, नहीं उन्होंने कोशिश किया थी। और ये देखिए जी, ये रमीन की लुक है। आज की लुक दिखाती हूँ बाद में, रमीन का ड्रेस। ये रमीन की जी बर्थडे गर्ल की ओवरऑल लुक है, और इसको पता चल गया था कि ये बहुत प्यारी लग रही है। और माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए और अल्लाह ताला इसको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला इसके लिए नया साल बरकतों वाला, रहमतों वाला लेकर आए, आमीन सुम आमीन। और ये देखिए जी, मौस भी रेडी हो गया। उसको कह रहा था आपा अभी ऊपर आ जाओ ना, अभी ऊपर आ जाओ। यानी कि जब वो रेडी होके ऊपर चढ़ा था तो आपा नीचे उतर गई थी, तो उसने भी वही सब करना था जो उसकी आपा कह रही थी। तो मैं आपको वो एक अलग से इस दिन की एफ़र्ट है, मैं वो आपको बता नहीं सकती कि रमीन बाबा आएंगे तो गिफ्ट खोलेंगे, रमीन बाबा आएंगे तो गिफ्ट्स मिलेंगे। ये मेरी और मेरी अम्मी की अलग से एक एफ़र्ट थी कि रमीन ने इतना वेट किया। कभी ये लोग गिफ्ट के पास जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, लेकिन बस इनको इस चीज़ पे
ये रखा कि आप लोग ना खुद अब बस आप लोग अब तो मैं तैयार हो गई, अब मुझे दे दो। मैंने कहा मामा और नानू ने भी तैयार होना है, अभी बाबा आने वाले हैं, फिर हम लोग फिर आपको देंगे। ये दोनों फुल एक्साइटेड थे। और ये देखें जी, मैंने भी चेंज कर लिया था। एहसन भी आ गए हुए थे, वो आपको पीछे नज़र आ रहे होंगे, वो भी ऑफिस से आए थे, उन्होंने अभी यूनिफॉर्म भी नहीं चेंज किया हुआ। ये मेरी तैयार होके जी मैं आ गई हूँ किचन में। और ये देखें जिन पे हल्की हल्की सी, अगर आप देख रहे हैं ना कि सबके ऊपर कोटिंग जो है वो बन चुकी हुई है फ्रिज में पड़े रहने की वजह से, और तिल हमें नहीं मिले, इस वजह से तिलों वाली जब रेसिपी मैं इसकी अपलोड करूँगी इंशाल्लाह जल्दी, जैसा भी ये बनेगा ना, अगर अच्छा बन गया तो फिर मैं इसकी रेसिपी अपलोड करूँगी। तो फिर तिल तब करेंगे, तिल लहसन को कहीं से नहीं मिला, लहसन फिर फ्रा के आ गया। तो अब इसको हम करेंगे फ्राई, और फिर हम चलेंगे खाना खाएँगे, और फिर बस केक कटिंग करके तो आज का व्लॉग को हम ख़त्म करेंगे। देखिए जी, चिकन फ्राई हो रहा है। मैंने 4 मिनट्स 3-4 मिनट्स हर साइड को अच्छी तरह लाइट ब्राउन सा कर लिया था, और थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन किया था कि इसमें वो जो जिसको आप कहते हैं हल्का सा जला जला सा आपको लग रहा होगा कि बहुत डार्क हुआ हुआ है, वैसे कि थोड़ी सी स्मोकी लुक आ जाए। और चिकन मतलब फ्राई हो चुका, तब तक तो मुझे नहीं पता था कि, लेकिन ऐसा ना आए और कहते कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो जब वो चेंज करके आए ना, तो उन्होंने यहाँ से एक लेग पीस उठाया है और कहते हैं कि मैं तो बस खाने लगा, मेरे से इससे ज़्यादा वेट नहीं हो रहा। वो नानशान लेके बोतल लेके आ चुके थे, तो मैंने अगला पराठा डाला। मैंने कहा बस मैं आ रही हूँ, ये हो जाएगा तो फिर मैं आ जाऊँगी। कहते नहीं नहीं, मुझे तो मेरे एक दे दो। तो ये देखिए जी, वो खड़े होके खा रहे हैं, और कहते वाह तीबा क्या बना छोड़ा है। आई स्वेयर कि उनके ये कमेंट्स थे, और मैं खुद भी मतलब एकदम से कहते यार सीरियसली बहुत मज़े का बना है। अब या तो उनको भूख बहुत ज़्यादा लगी थी या वाकई मज़े का बना था। ये जब मैं आपसे रेसिपी शेयर करूँगी तो आप लोग बना के बताइएगा कि कैसा बना। और फिर मैंने बाद में चिकन और डाला हुआ था, पर इन लोगों से वेट नहीं हो रहा था, बच्चे भी बहुत हो रहे थे, मतलब उनको जल्दी थी कि सारा खाना भी खा लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे तो फिर ही शायद गिफ्ट्स मिलेंगे। तो इसलिए जल्दी जल्दी इन लोगों ने खाना शुरू कर दिया था। फिर मैं साथ साथ और लेके आती जा रही थी और बैठ के फिर खाने लग जाती थी, फिर जाके साइड चेंज कर आती थी। बस इसी तरह करके हम लोगों ने खाना खाया, मज़े का था। और फाइनली उसके नाना आ गए थे केक लेके, और फिर हम लोगों ने केक काटा। ऐसे ने अब्बू ने हम लोगों ने केक काटा, और फिर हम लोगों ने मतलब शुक्र हुआ कि केक कटा। और रमीन की एक्साइटमेंट जो है गिफ्ट्स की वो शुरू हो गई जी भाई। अब मुझे गिफ्ट्स मिल जाएंगे और अब मैं खा पी लूँगी। फिर ये देखें, मैंने भी ऐसे कहा तुम भी आके साथ केक कटवा लो। मैंने भी साथ आके एक दफ़ा और केक काटा, और बस फिर उसको गिफ्ट्स मिलना शुरू हो गए थे। थी बस अब केक काट लिया, अब मुझे मिल जाएगा। और एहसन और अम्मी की बॉन्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी है कि मतलब मेरे से ज़्यादा एहसन अम्मी से शेयर कर लेते हैं, और अम्मी एहसन से मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनका ऐसे ही रखे। क्योंकि अम्मी का कोई और मतलब मैं अकेली बहन हूँ, इस वजह से अम्मी ने उनको हमेशा एक बेटे की तरह ही ट्रीट किया है। इस तरह रमीन को सारे गिफ्ट्स मिल गए थे, और रमीन की एक्साइटमेंट इस टाइम 200 पर थी या 400 पे थी। बहुत ही अपर लेवल की कोई एक्साइटमेंट थी रमीन की। और फिर इन सब ने मुआज़ को भी दिया। मुआज़ थोड़ा सा वो हो रहा था, और मुआज़ रोल देख के तो बहुत डिस्टर्ब हो गया। डिस्टर्ब इन द सेंस कि वो उसको लग रहा था कि ये कोई बड़ी चीज़ है, ये शायद क्या है। जब भी उसको थोड़ा बहुत हैरान हो गया था, मतलब कहा उसने कुछ नहीं लेकिन हैरान हो गया था। हालांकि कलर्स उसके पास भी थे, उसके पास भी थे, ठीक है। फिर मैंने कहा कि उस आपको गाड़ी भी लिया ना, तो बॉयज़ की गाड़ी होती है और आपा की डोल होती है। ये चीज़ करके उसको थोड़ा बहुत सेट किया था, लेकिन फिर वो कहता था आप मेरी डॉल ले लो और मैं थोड़ी देर आपकी नहीं आप मेरी गाड़ी ले लो, मैं थोड़ी देर आपकी डॉल से खेल लूँ। इस तरह करके वो होता था। और ये देखें रमीन की एक्साइटमेंट, कभी नीचे बैठ रही है कभी ऊपर, मतलब उसने एकदम से पकड़ा नहीं, डोल खुली है तो नीचे बैठ गई। और इसी तरह मम्मी साथ साथ मुआज़ को भी सेट कर रही थी। मैं अगर कोई चीज़ रमीन को देती थी या रमीन हमें किसी बात में लगाती थी तो हम फ़ौरन फिर मुड़ के मुआज़ को देखते थे कि वो सेट है ना। तो फिर मुआज़ अपनी कलरिंग में लग गया था और वो सेट हो गया था। अल्लाह का शुक्र है। उसको मैं दिखाई थी, देखो आपकी शर्ट भी आई है, देखो आपकी ये चीज़ भी है। और रमीन के लिए ये कलर्स और डॉल यही सारी उसकी मेन एक्साइटमेंट थी, और वो बहुत खुश थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा दिन गुजर गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा।